समझने वाले महाकाल का चेला, ब्रह्मांड विजयी लंकाधिपति अतुलित बलशाली रावण का जब जन्म हुआ, तब उसका जन्म से ही 10 सिर था और 20 भुजा थी। 10 सिर ताही 20 भुज डंडा। उसका जन्म से ही 10 सिर था और 20 भुजाएं थी रावण की। रावण को 10 वर्ष में ही चारों वेदों का ज्ञान हो गया। विश्वश्रवाजी महाराज रावण से विशेष प्रेम करते थे और रावण भी विश्वश्रवाजी से अत्यधिक प्रेम करता था। विश्वश्रवाजी 4 धाम करने चले गए। कहे बेटा, नित्य वेद का पाठ करना और नित्य हवन करना। मैं जा रहा हूं, कुछ दिन बाद लौटूंगा, तुम अपना नियम धर्म करते रहना। विश्वश्रवाजी जैसे गए वैसे यहां रावण का नाना सुमाली आ गया और सुमाली बोला, रावण, मेरे नाती आओ मेरे पास। रावण गया। सुमाली रावण को दुलाने लगा, खिलाने लगा। कैकसी आई, बड़ी प्रसन्न हो गई कि पिताजी आए हैं, पिताजी आए हैं। सुमाली वहीं पे एक दिन रुका और कैकसी से बोला, सुनो, रावण को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मेरा नाती है, मेरा भी वहां मन नहीं लगता है अकेले, ये रहेगा तो मेरा मन लगेगा। कैकसी बोली, ले जाइए, आपका ही नाती है। कैकसी बोल दी। अब रावण को सुमाली लेके चला गया। इधर विश्वश्रवाजी 4 धाम करके लौटे तो रावण को खोजने लगे कि मेरा बेटा रावण कहाँ है। कैकसी से पूछे, सुनो बेटा, रावण कहाँ है, तुमने देखा है रावण को? कैकसी बोली, वो अपने नाना के यहां चला गया है। तब विश्वश्रवाजी कहे कि मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा। और आए थे जिस हाल में, उसी हाल में रावण के पास चले गए और जाकर के देखा तो रावण मदिरा पी रहा था, मांस खा रहा था। विश्वश्रवाजी गुस्सा हो गए और चले आए वहां से। रावण को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए, लेकिन मांस मदिरा पी खा लेने के कारण सुधि नहीं रही, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रावण उसी में लिप्त हो गया। एक बार रावण विश्वश्रवाजी के पास आया, पिताजी को प्रणाम किया, कहा, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? विश्वश्रवाजी बोले, बेटा रावण, तुमने इतना पापाचार किया है, यज्ञ रुकवा दिए, हवन रुकवा दिए, तुमने ऐसा भ्रष्ट आचार किया, सारी पृथ्वी त्रस्त हो गई। बेटा, इस आचरण को तुम छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा बेटा? तुम पुलस्त जी के नाती हो और उनके कुल में तुम नाक डुबाने वाले हो गए। अरे थोड़ा कुल का भी मर्यादा रखो। रावण बोला, पिताजी भजन न हो यही तामसते हैं। पिताजी आप कहते हैं कि मैं इस कार्य को छोड़ दूं, लेकिन मैं इस कार्य को छोड़ दूंगा तो मैं करूंगा क्या? भजन तो मुझसे होगा नहीं और बिना भजन के उद्धार तो होगा नहीं, तो मैं इस संसार में करूंगा क्या यदि मैं पापाचार को छोड़ दिया तो? पिताजी बोले, सुनो बेटा, तुम बैर कर सकते हो। कहा, हाँ मैं बैर कर सकता हूं, झगड़ा कर सकता हूं, भजन नहीं कर सकता। तो विश्वश्रवाजी बोले, भगवान से तुम बैर कर लेना। तो रावण बोला, पिताजी मुझे पता कैसे चलेगा कि यही भगवान है, मैं उनसे बैर करूं? विश्वश्रवाजी बोले, सुनो,
जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ होगा, उस यज्ञ में सभी राजा आएंगे, उसमें तुम जाना और मैं एक विद्या दे रहा हूं, इस विद्या का प्रयोग करना। जो इस विद्या से सम्मोहित न हो, समझ लेना वही भगवान है, उन्हीं से तुम्हें बैर करना है। रावण पिताजी के आज्ञा को मान लिया, पिताजी से वो विद्या ग्रहण किया, इंतजार किया। जनकपुर में जब स्वयंवर होने लगा तब रावण वहां पहुंचा। गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण बाण छुआ नहीं चाहता। रावण और बाणासुर वहां पे गए थे। मंदोदरी भी कहती है कि जनक जी के स्वयंवर में आप भी गए थे, धनुष उठाकर क्यों नहीं तोड़ दिए, क्यों नहीं सीता जी से विवाह कर लिए? वहां पे आपका बल कहां गया था? रावण वहां पे गया और उस विद्या का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी भी उस विद्या से सम्मोहित हो गए, लेकिन राम जी सम्मोहित नहीं हुए। रावण राम जी के पास गया। राम जी पूछे, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? रावण बोला, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित हूं, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप ब्राह्मण हैं, मम मूर्ति महिदेव मई है, मैं ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता हूं, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? रावण बोला, मैं हस्त रेखा देखता हूं। भगवान बोले, अच्छा तो आप मेरा हस्त रेखा देखना चाहते हैं? तो रावण बोला जी। तो भगवान बोले, ठीक है देखिए। रावण देखा तो कहा कि राम तुम्हारी दाई आंख में तीनों का वनवास लिखा है। कहा राम आपके दाई आंख में मैं देख रहा हूं कि लिखा है कि आप तीनों का वनवास हो जाएगा। इस धनुष को तोड़िएगा, सीता जी से विवाह करिएगा, फिर आपका वनवास हो जाएगा। राम जी बोले, अच्छा तो आप अपना बताइए, अपने बारे में बताइए। तो रावण बोला, सुनिए, मेरी बाई आंख में राम सुनो तुम, सारा लंका का नाश लिखा है। कहा है राम जी सुनिए, मेरी बाई आंख कह रही है कि पूरे लंका का नाश हो जाएगा। तो राम जी बोले, अरे ब्राह्मण देवता, आपके लंका का नाश होने वाला है और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको जाके बचाना नहीं चाहिए? रावण बोला, प्रभु मेरे साथ कौतुक न करिए, मैं समझता हूं कि आप ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, अकारण करुणा वर्णालय, परापर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद श्री राम हैं। मैं जानता हूं आपको, आप हमारे साथ कौतुक न करिए। और सुनिए, इस विवाह के शीघ्र बाद तुम मेरे गढ़ लंका चले आना, मेरी वो चित्रकारी देखने सीता को संग ले आना। रावण निमंत्रण दिया प्रभु को। कहा, प्रभु मेरे लंका का नाश तब होगा जब आप इस विवाह के बाद वनवास लीला करेंगे। इस विवाह के शीघ्र बाद इस विवाह के शीघ्र बाद आप मेरे लंका में चले आइएगा। मुझसे और दिन तक ये असुर का किरदार नहीं हो रहा है। हमारे पिताजी बताए थे कि उनसे बैर करना, तो प्रभु मैं अधिक दिन तक ये आसुरी प्रवृत्ति को झेल नहीं सकता। आप जल्दी आइए और मेरे लंका का नाश करिए, मेरा उद्धार करिए, मैं यही चाहता हूं। और सुनिए, इस लीला में आनंद तब आएगा जब आप सीता जी को लेके आइएगा। मैंने जो रचनाएं रची हैं, इतनी सुंदर लंका बनाई है, उसे देखने के लिए सीता जी को भी लेके आइएगा। राम जी बोले, जो आज्ञा भगवान। रावण